श्री आरोही अष्टमी व्रत का था। एक साहूकार था जिसके सात बेटे एवं बहू थी। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी एकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ एक स्याऊ की माद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। इससे स्याऊ माता नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। तुरंत छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैं नहीं कोख बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होगी। यह सोचकर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिनों में ही मर जाता। एक दिन पंडित जी को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता और यानी आरोही माता की बहन है। वह तेरी को खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा दीर्घ आयु होगा, उसकी आयु लंबी होगी। तब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी। क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी बहन है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भायली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी। वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठी। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा रहता था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर नीचे गिरा दिया और उसके बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तो तेरे बच्चे की रक्षा की है, तूने मुझे चोंच क्यों मार रही है? तब साहूकार की बहू के ऐसे कहने पर गरुड़ पंखनी ने मरा हुआ सांप को देखा तो साहूकार की पत्नी से बोली कि तू मांग, मुझसे क्या मांगती है? यह सुनकर वह बोली, 7 समुंदर पार आरोही माता रहती है, हमें तू उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर गरुड़ आरोही अष्टमी माता के पास पहुंचा दिया। आरोही माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ी हुई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उनकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर आरोही माता प्रसन्न होकर बोली, तुमने मेरे सिर से सारी जुएं निकाल दी, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से आएंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली, तुमने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेगी और 7 बेटे मिलेंगे। तू जाकर उजमन करियो, 7 आरोही बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह घर लौटकर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुशी हो गई और
शाम के समय उज्जवल किया और 7 कढ़ाई और 7 अरोही बनाया। जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी साफ सफाई करके हम लोग पूजा कर लेते हैं, नहीं तो छोटी बहू बच्चे की याद करके रोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चे से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखो आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चे ने आकर कहा, चाची तो बहुत खुश है, खूब साफ सफाई उनके घर में हो रही है और आरोही माता का पूजा पाठ हो रहा है और भजन कीर्तन हो रहा है। जेठानी दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और कहने लगी, तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याहू माता के ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याहू माता, हे आरोही माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसके पुत्र की रक्षा की, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलिए और हमारे पुत्र की रक्षा कीजिए। एक कटोरी में गेहूं के दाने लेकर कहानी सुने। इस दिन मिट्टी में हाथ नहीं डालनी चाहिए। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा और एक बहू थी। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज बुढ़िया से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती, मैं क्या मांगू? तो गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला, माँ धन मांग लो। बहू ने से पूछे तो बहू बोली, सासू जी पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने अपने मतलब की मांग रहे हैं, सो पड़ोसन से जाकर पूछी। वह पड़ोसन बोली, अरे पगली, धन क्या मांगो, क्या पोता? थोड़े दिन की जिंदगी है, अपनी सुंदर काया मांग लो। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी, बेटा बहू भी राजी हो, उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया ने कहा, मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहागन दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। जो कथा सुने पढ़े, कथा में हुकारी भरे, उसे भी सब कुछ दे देना। चलो आरोही माता की जय।